Today we will discuss indices and surds. हेलो स्टूडेंट, आज हम सब घातांक और करनी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे. इंडिसेस एंड सर्ड्स. ये स्टूडेंट, इंडिसेस को घातांक कहा जाता है और सर्ड्स को हिंदी में करनी बोलते हैं. सो घातांक और करनी पर हम लोग चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडाइसेस. घातांक पर सबसे पहले डिस्कशन करेंगे. ये दो अलग अलग टॉपिक्स है, सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. राइट स्टूडेंट? ओके. सो इस चैप्टर में पहला टॉपिक इंडाइसेस है, घातांक. दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सर्ड्स, करनी, और फिर उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. राइट स्टूडेंट? पहले इंडाइसेस, फिर उसके बाद सर्ड्स, और फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. राइट? तो इस चैप्टर में कुल 3 टॉपिक्स है जो वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे. सबसे पहले घातांक, दूसरे फिर करनी, फिर उससे संबंधित थ्योरी एंड बेसिक क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में एडवांस लेवल क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे. राइट? तो आइए सबसे पहले हम लोग इंडाइसेस पे चर्चा करते हैं. इंडिसेस. हे स्टूडेंट, देखते हैं क्या मतलब है, क्या ये कहना चाह रहा है. ये देखो, जैसे अगर कोई टर्म है x रेज टू दी पावर k, हे इसमें x जो है ये बेस, आधार को रिप्रेजेंट करता है, और जो k है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जिसको घात बोलते हैं, घात. तो x रेज टू दी पावर k में x बेस है और k पावर है. राइट? तो ऐसे पदों को, ये जैसे 2 रेज टू दी पावर 3 है, तो 2 बेस है और 3 क्या है? घात है. और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार? 3 टाइम्स. राइट स्टूडेंट? तो ये अगर नंबर है तो उसको एक्सपेंड करना बड़ा ही आसान है. राइट? तो हम इंडिसेस के से संबंधित, घातांक से संबंधित हम बहुत सारे आइडियाज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम. हे स्टूडेंट, यहां देखना ध्यान से. हे इंडिसेस, फर्स्ट टॉपिक हम लोग इंडिसेस घातांक शुरू करेंगे. देखो, घातांक का एक छोटा सा अर्थ क्या है. जैसे देखना, x रेज टू दी पावर m दिया हुआ है, ये एक टर्म है. राइट? इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं. तो ये देखो, x जो है ये बेस कहलाता है, और m जो है ये पावर कहलाता है, घात कहते हैं. ये इसका मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स. ये इसका सेंस है. तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम. कुछ बेसिक रूल है जिसको हम पहले आपको याद रखना है, और फिर उससे संबंधित हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखो स्टूडेंट, a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n बराबर होता है, जब बेस सेम हो तो पावर को हमेशा ऐड किया जाता है. ये पहला रूल है, पहला लॉ है घातांक के. दूसरा रूल देखिए, a रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू दी पावर n. हे जब बेस सेम हो तो पावर को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो a रेज टू दी पावर m माइनस n. राइट स्टूडेंट? किसी भी बेस का होल रेज टू दी पावर a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n, तो पावर ऑफ पावर को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, सो m इंटू n. राइट? चौथा रूल देखो स्टूडेंट, किसी भी संख्या का पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है. हे स्टूडेंट, दीज आर सम बेसिक रूल्स, इसे समझते हुए याद रखना है. राइट? अब देखो स्टूडेंट, हे किसी भी संख्या का पावर अगर नेगेटिव हो और उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो रूल है 1 अपॉन a रेज टू दी पावर m. राइट? अब देखो, a इंटू बी रेज टू दी पावर m. अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका मतलब होता है a रेज टू दी पावर m इंटू बी रेज टू दी पावर m. राइट? हे स्टूडेंट, अगर कोई टर्म ऐसा हो a अपॉन बी होल रेज टू दी पावर m, तो इसका मतलब है अगर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो घातांक के नियम से a रेज टू दी पावर m और b रेज टू दी पावर m लिखा जा सकता है. ओके स्टूडेंट,
है उसी तरह से a बाई बी रेज टू द पावर m इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मैं a बाई बी को रेसिप्रोकेट कर दूं, हे b बाई ए लिखूं, तो जो पावर है वो प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हे स्टूडेंट, कुछ सिंपल रूल्स हैं जिसे हम घातांक के नियम के नाम से जानते हैं। राइट स्टूडेंट, अब देखो, अब एक और छोटा सा हेडिंग डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस, घातांक से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज। ये देखना ध्यान से स्टूडेंट, इफ a रेज टू द पावर x बराबर b रेज टू द पावर x, ध्यान से देखना है स्टूडेंट, इफ a रेज टू द पावर x बराबर b रेज टू द पावर x, अगर कोई इक्वेशन आपको दिया है तो इसका क्या अर्थ है ये देखेंगे हम लोग। हे स्टूडेंट देखो, इफ a रेज टू द पावर x बराबर b x रेज टू द पावर x, तो हम कह सकते हैं, देखो ध्यान से, ये पावर और पावर सेम है तो बेस बेस भी सेम हो जाएगी, देन a बराबर b ऑलवेज करेक्ट होगा। उसी प्रकार से दूसरा प्रॉपर्टी देखो, ये इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b, तो पावर x को जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर, जब पावर को शिफ्ट किया जाता है तो पावर बिकम्स रेसिप्रोकल, सो a इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। राइट, उसी तरह से तीसरा प्रॉपर्टीज देखो, इफ a रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू b, अब अगर मैं पावर को शिफ्ट करूं राइट में तो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b रेज टू द पावर x। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझना है। एक और प्रॉपर्टीज देखो, इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इसे कहते हैं। ये इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में बेस बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा, तो देन हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू y। राइट स्टूडेंट, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस एज वेल एज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस को ध्यान से 2 बार लिखे, समझे, याद करें और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आइए स्टूडेंट, इंडाइसेस से रिलेटेड, घातांक से रिलेटेड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो राइट हेडिंग बेसिक क्वेश्चन, इस टॉपिक से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एज ए बेसिक क्वेश्चन। राइट, सो राइट फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड k if 32 रेज टू द पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 64। ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन, पहले इस पे प्रैक्टिस, ये आपको पहले क्वेश्चन को देखना है। ये ऐसे इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। राइट, अब इस इक्वेशन को कैसे हल किया जाए, ये देखो, ऐसे इक्वेशन में ये क्वेश्चन में लिखा है k का मान बताएं यदि LHS बराबर RHS है। तो आइए स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले 32 को फैक्टराइज करेंगे, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 को हमने फैक्टराइज कर दिया, पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू, फिर 64 को फैक्टराइज करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो क्वेश्चन को हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया। अब देखो अगले स्टेप में, 2 इंटू 2 5 टाइम्स, सो 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 2k माइनस 1। अब RHS में देखो, 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, सो 2 रेज टू द पावर 6। राइट स्टूडेंट, अब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे हम a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n का घातांक का नियम यूज किया है। पावर ऑफ पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। इसको सॉल्व कर लो, सो 2 रेज टू द पावर 5 टू जा 10k माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। ये देखो, अब हमने एक प्रॉपर्टीज डिस्कस किया है कि अगर बेस सेम हो तो पावर हमेशा सेम होता है, तो हम कह सकते हैं 10k माइनस 5 इज इक्वल टू 6 है, देयरफॉर 10k इज इक्वल टू 11, सो k इज इक्वल टू 11 बाई 10 इस प्रश्न का उत्तर है। हे स्टूडेंट, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज किया है, इफ a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a रेज टू द पावर y, देन x इज इक्वल टू y। जब भी बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा। राइट, सो आंसर इज k इज इक्वल टू 11 बाई 2। आइए स्टूडेंट दूसरा बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड k if 243 रेज टू द पावर 3k प्लस 5
इज इक्वल टू 81। सो के का मान बताएं इस एक्सप्रेशन में। ये देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में LHS है 243 रेज टू द पावर 3k प्लस 5 और RHS है 81। अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके के का मान निकालना है। ये यहाँ के का मान तभी संभव है जब दोनों साइड में बेस समान हो। तो देखो 243 3 के मल्टीपल्स में आता है। तो आइए जरा पहला स्टेप देखते हैं। ये हम इसको लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243। सो 243 3 के मल्टीपल्स में आता है। सो होल रेज टू द पावर 3k प्लस 5। उसी तरह से 81 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। हमने फैक्टराइज कर दिया। अगला स्टेप 3 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 3k प्लस 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4। अब पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा घातांक के नियम से। सो 3 रेज टू द पावर 5 3 जा 15k प्लस 25, राइट। अब एक और नियम अप्लाई कर देंगे, जब भी बेस सेम होगा पावर सेम होगा, इसीलिए 15k प्लस 25 इज इक्वल टू 4। सो 15k इज इक्वल टू 4 माइनस 25 माइनस 21, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 21 बाई 15। सो फाइनल आंसर है 3 7 जा एंड 3 5 जा। सो k इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 5। हे इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने कुछ रूल्स लगाया। पहला रूल हमने अप्लाई किया, एक रूल हमने इसमें लगाया a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n बराबर a रेज टू दी पावर m इंटू n। हे ये सब समझना है। ये दूसरा हमने लगाया कि इफ a रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू b रेज टू दी पावर y देन x इज इक्वल टू y। सो ये दो प्रॉपर्टीज, दो रूल्स हमने लगाया है, राइट। आइए तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड x if 3 raised to the power x minus 1 plus 3 raised to the power x plus 1 is equal to 90, राइट स्टूडेंट। एक इक्वेशन दिया है और इसमें x का मान निकालना है, राइट। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का पहला स्टेप है 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 3 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 90। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड x इफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस 3 रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 90। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले टर्म को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 1। ये बेस अगर सेम होगा तो पावर को ऐड करेंगे, तो ये पहले टर्म को ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर x इंटू 3 रेज टू द पावर 1। ये बेस सेम पावर्स आर एडेड, सो करेक्ट। अब हम 90 बराबर 90। अब 3 रेज टू द पावर माइनस 1 का मतलब है 1 बाई 3। सो 3 रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 90। हे स्टूडेंट धीरे धीरे सॉल्व करें। 3 रेज टू द पावर x को कॉमन ले लो, सो 1 बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 90, राइट स्टूडेंट। ये धीरे धीरे इक्वेशन को हल करना है सिंप्लीफिकेशन और घातांक के नियम की मदद से। तो 3 रेज टू द पावर x है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 1, तो एलसीएम हमारा 3 आ गया, राइट। सो 10 बाई 3 इज इक्वल टू 90, राइट स्टूडेंट। अब हम 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 90 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। सो स्टूडेंट 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 10 9 जा 9 3 जा 27। हे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे। तो 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 27 को हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 3, राइट। सो क्वेश्चन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जब भी बेस सेम होगा तो पावर भी सेम होगा, घात आधार सेम होगा तो घात भी सेम होगा। देयरफॉर आंसर इज x इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं घातांक से संबंधित। फोर्थ एग्जाम्पल, फाइंड x इफ 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर x माइनस 3, राइट स्टूडेंट। सो आइए इस क्वेश्चन को का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान बताएं। सो 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर x माइनस 3। हे सिंपल दिख रहा है। सो 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर x माइनस 3। अब घातांक का एक नियम अप्लाई करेंगे,
कौन सा नियम, पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सो पावर ऑफ पावर 3 इंटू एक्स माइनस 3, सो 3x माइनस 3 3 जा 9। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। सो देयरफॉर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। सो स्टूडेंट दोनों x को एक तरफ ले जाओ। सो x इज इक्वल टू हो गया 10 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स की पावर 3 इफ 27 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 9 बाई 3 रेज टू द पावर x। ये क्वेश्चन में दिया है 1 बाई एक्स की पावर 3 का मान बताएं यदि 27 रेज टू द पावर x जो है वो 9 अपॉन 3 बाई एक्स के बराबर है। राइट स्टूडेंट, सो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करते हैं और सबसे पहले एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन में इक्वेशन है उससे स्टार्ट करते हैं। राइट, देखो पहला स्टेप है 27 को हम 3 की पावर 3 लिखेंगे, डेट इज पावर x अपॉन 9 की पावर 3x। सो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर x होल रेज टू दी पावर 3। ये ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? ये क्योंकि पावर ऑफ पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होता है। दिस इज इक्वल टू 9 बाई 3x, 9 अपॉन 3 रेज टू दी पावर x। राइट स्टूडेंट, हे जरा देखना, ये हम इस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3। सो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 रेज टू दी पावर x भी लिख सकते हैं। ये देखो फाइनली पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज टू दी पावर 3x इज इक्वल टू, और बेस सेम है तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टिंग, सो 2 माइनस x। जैसे ही बेस सेम हो गया पावर को इक्वेट कर सकते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस x। ये देयरफॉर x हो गया, ये 4x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, डेट इज x इज इक्वल टू 1 बाई 2। राइट, अब हमें क्वेश्चन में फाइनली पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब। ये 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू है 1 बाई 2 की पावर 3। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 1 बाई 8। सो आंसर है 8। सो स्टूडेंट आंसर ऑफ फिफ्थ एग्जाम्पल इज 8। आ जाओ स्टूडेंट सिक्स्थ क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if a by b raised to the power x minus 1 is equal to b by a raised to the power x minus 7। राइट स्टूडेंट, ये कह रहा है x का मान बताएं यदि यह समीकरण दिया गया हो। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे हम शुरुआत करेंगे। राइट स्टूडेंट, तो देखो पहला स्टेप, a बाई बी रेज टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखो b बाई ए को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी होल रेज टू दी पावर माइनस x माइनस 7। ये देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज यूज किया है? ये हमने यूज किया है a बाई बी होल रेज टू दी पावर m इज ऑलवेज इक्वल टू b बाई ए होल रेज टू दी पावर माइनस m। ये जो प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ाया है, लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ाया है, उसको यूज किया है। राइट, तो जैसे ही हमने फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो a बाई बी होल रेज टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू a बाई बी होल रेज टू दी पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस 7। हे अब बेस सेम है तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा। सो देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 7। सो सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट, 2x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑल राइट स्टूडेंट, आइए सेवेंथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं घातांक के नियम से संबंधित। फाइंड के इफ 400 रेज टू दी पावर 3k अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है 400 रेज टू दी पावर 3k अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। राइट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये 400 को हम लिख सकते हैं 20 की पावर 2 होल रेज टू दी पावर 3k अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। ये 20 रेज टू दी पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाइज, सो 6k अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। हे अब क्वेश्चन उठता है कि क्या 0 को 20 के पावर में लिखा जा सकता है? आंसर है नो। ओके, हे कुछ बच्चे यहाँ पे 20 की पावर 0 कर देते हैं। 20 की पावर कुछ भी करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये फाइनली ये जो
इक्वेशन है इसको सॉल्व करना संभव नहीं है। सो हम कह सकते हैं नो रियल वैल्यूज ऑफ के सेटिस्फाई अबव इक्वेशन। हे इसका मतलब ये हुआ है स्टूडेंट, किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का कोई एक साइड अगर जीरो है तो ऐसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, के का मान नहीं निकाला जा सकता। राइट स्टूडेंट, 8 पे एग्जाम्पल पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, इफ -2 होल रेज टू द पावर -2 होल रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हे हम लोग बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं घातांक से संबंधित। राइट, x का मान निकालना। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। -2 रेज टू द पावर -2 होल रेज टू द पावर -2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, ये दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, हे हमारे पास रूल है पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो पहला स्टेप, राइट, -2 इंटू -2, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सो इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। सो -2 रेज टू द पावर 2 जा -2 इंटू -2 है 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। हे स्टूडेंट, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, हे इसका मतलब है जो पावर इवन होने के कारण ये आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -2 रेज टू द पावर 4 को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, हे ये 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव एंड माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, इसीलिए इसका जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। कितना आएगा? 16 प्लस 16। सो दैट्स वाई माइनस को हमने प्लस लिख दिया। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके स्टूडेंट, आइए 9th क्वेश्चन पे। 9th बेसिक क्वेश्चन, इफ 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर x। ये बेसिक क्वेश्चन का मतलब है इजी एंड एवरेज लेवल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन से शुरू करते हैं। 3 रेज टू द पावर x माइनस 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। राइट, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं घातांक के नियम से और पहले x का मान निकालते हैं। 3 रेज टू द पावर x माइनस ये 3 रेज टू द पावर x अपॉन 3 रेज टू द पावर 1। देखो स्टूडेंट, ये बेस सेम तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 18। राइट, अगले स्टेप में आप 3 रेज टू द पावर x कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 18। ओके, उसके अगले स्टेप में इसे सॉल्व करें। 1 माइनस 1/3 इज 2/3 इज इक्वल टू 18। राइट, सो हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सो स्टूडेंट 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 27, डेट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर x। सो 3 रेज टू द पावर 3 इज 3 3 9 3 27। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज 27। 10th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10th बेसिक क्वेश्चन घातांक के नियम से संबंधित। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 25 रेज टू द पावर x प्लस y इंटू 9 रेज टू द पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3375। राइट स्टूडेंट, हे इस बार हमने क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और x और y का मान अलग अलग पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो देखो पहला स्टेप स्टूडेंट, 25 को हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर x प्लस y। उसी तरह से 9 को लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर x माइनस y। अब हम 3375 को फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये फैक्टर हमें रफ पे निकालना पड़ेगा जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। देखो कैसे, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 3 5 जा 15, फिर 3 से करो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 3 5 जा 15, ये 5 इंटू 25 और फिर 5 5 5 जा। तो इस तरीके से ये फैक्टर आ गया।
अब देखो स्टूडेंट, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5 की पावर 2x प्लस 2y इंटू ये पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई 2x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3। ये एक इक्वेशन डेवलप हो गया। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करना संभव है। अब देखो, अब हमने देखा 5 की पावर लेफ्ट में भी है, 5 की पावर राइट में भी है, 3 की पावर लेफ्ट में भी है, 3 की पावर राइट में है, राइट। तो अब इक्वेटिंग पावर ऑफ 5 एंड 3 सेपरेटली बोथ साइड, राइट स्टूडेंट। पहले पावर ऑफ 5 को इक्वेट करेंगे तो 5 5 सेम है, तो पहला इक्वेशन बन गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, सो x प्लस y इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 2। ये उसी तरह से 3 के पावर को इक्वेट करोगे तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, सो x माइनस y इज इक्वल टू 3/2, इक्वेशन नंबर 3, राइट स्टूडेंट। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व कर लिया जाए और आंसर आ गया है। इक्वेशन 2 एंड 3 में RHS सेम है तो LHS को भी सेम होना पड़ेगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, राइट। सो x कैंसल, सो 2y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। और y इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन, इधर इक्वेशन 2 और 3, x इज इक्वल टू आ गया 3/2, सो आंसर इज x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 0। हे स्टूडेंट, सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर में को करने से पहले आपको सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन में कॉन्फिडेंस आने के बाद इस चैप्टर को करें, यू विल एंजॉय, राइट स्टूडेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, घातांक और घातांक से संबंधित रूल्स, नियम, और फिर उससे संबंधित बेसिक क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट। सो आइए अब हम सब चलेंगे सर्ट्स की तरफ। दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सर्ट्स, इसे हिंदी में करनी कहते हैं, करनी, राइट स्टूडेंट। ओके, पहले समझते हैं स्टूडेंट ये सर्ट्स है क्या। व्हेन रूट्स ऑफ ए नॉन निगेटिव रैशनल नंबर डज नॉट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन देन दिस रूट इज कॉल्ड ए सर्ट। ये ध्यान से देखना, नॉन निगेटिव रैशनल नंबर का मतलब हो गया धनात्मक परिमेय संख्या का अगर वर्गमूल निकाला जाए, रूट निकाला जाए, घनमूल निकाला जाए, तो अगर उसका उत्तर एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं आता हो तो वैसे संख्याओं को हम सर्ट कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे √2, ये √7, इसका एग्जैक्ट नेचुरल नंबर में आंसर नहीं आएगा। ये उसी तरह से हम कह सकते हैं √a प्लस √b, राइट। ये 3√5, तो ये सब जो उदाहरण है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट सर्ट्स, राइट स्टूडेंट। अब हम इसी में अगला टर्म डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, करनी का क्रम, राइट स्टूडेंट। तो आ जाओ देखो, ये ऑर्डर ऑफ सर्ट्स को जरा समझते हैं। लेट a बी अ रैशनल नंबर एंड m बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ये देखना है स्टूडेंट, इंटीजर सच दैट a रेज टू द पावर 1/m इज इक्वल टू, ये देखो a रेज टू द पावर 1/m को हम क्या लिख सकते हैं, ये mth रूट ऑफ a, इसे हम कहेंगे mth रूट ऑफ a इज इरेशनल। ये ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये हमने लिखा कि a एक रैशनल नंबर है और m एक पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो a की पावर 1/m को हम लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a, राइट। Hey, then m root a is called a surd, is called a surd of कौन सा ऑर्डर, mth ऑर्डर, और इस ऑर्डर में एंड a is called रेडिकेंट। हे स्टूडेंट, ज़्यादा घबराना नहीं है। हे कोई सर्ड दिया हुआ हो तो उसको पहले हम रूट में कन्वर्ट करेंगे और जो रूट के अंदर का जो नंबर होगा उसी को हम करनी का क्रम कहते हैं, राइट स्टूडेंट। हे जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ 2 तो यहाँ पे करनी का क्रम क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या हो गया, ये यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ड है 3, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये जैसे हमने लिखा 7th रूट ऑफ 49,
हे यहाँ पे करने का क्रम क्या है 7, ऑर्डर ऑफ सर्ट क्या होगा 7, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हे स्टूडेंट, सर्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आइए अब हम सर्ट से संबंधित कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो आइए रूल्स ऑफ सर्ट, करनी के नियम को डिस्कस करेंगे। हे जैसे घातांक के नियम थे उसी तरह से करनी के भी अपने कुछ नियम से। ये ध्यान से देखना है स्टूडेंट रूट, हे स्क्वायर mth रूट ऑफ ए, mth रूट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे क्या mth रूट ऑफ ए। अगर मैं इसका पावर चेंज करूं, घात चेंज करूं, तो इसको हम 1/m लिखेंगे। दूसरा देखो, अगर mth रूट ऑफ a/b है, हे स्टूडेंट, इसका मतलब है अगर हम इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये mth रूट ऑफ a अपॉन mth रूट ऑफ b के बराबर होगा, राइट स्टूडेंट। तीसरा रूल देखो, हे mth रूट ऑफ a इंटू बी, ये अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो इसको हम लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a इंटू mth रूट ऑफ b। ये छोटी छोटी बातों को समझना है स्टूडेंट। देखो चौथा रूल स्टूडेंट, हे mth रूट ऑफ a होल रेज टू दी पावर m, हे स्टूडेंट ये हमेशा a के बराबर होता है। देखो कैसे a के बराबर होगा, ये पावर m है और इस रूट को हटाओगे तो 1/m आ जाएगा, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमेशा a के बराबर होता है, राइट स्टूडेंट। उसी तरह से देखो, हे अगर कोई टर्म है mth रूट ऑफ a होल रेज टू दी पावर n, देखो इसको मैं पूरा का पूरा एक्सपेंड करके इस रूल को बताता हूँ। हे इसको हम लिखेंगे a की पावर 1/m, हे ये हमने ऑर्डर को सॉल्व कर दिया, और होल रेज टू दी पावर m, सो दिस इज इक्वल टू पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, सो a रेज टू दी पावर n/m, a रेज टू दी पावर n/m। और देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं mth रूट ऑफ a रेज टू दी पावर n। ये ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। mth रूट ऑफ a होल रेज टू दी पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू mth रूट ऑफ a रेज टू दी पावर n, राइट। हे कुछ करनी से संबंधित छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लॉज ऑफ सर्ट्स या रूल्स ऑफ सर्ट्स की बातें कर रहे हैं। नाउ सी स्टूडेंट, एक और छोटा सा टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स, राइट। करनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखना, हे इफ a प्लस रूट बी, और या चाहे माइनस भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू c प्लस माइनस रूट डी। अगर ये ऐसा इक्वेशन दिया हो तो हमारे पास एक रिलेशन आता है a इज इक्वल टू सी एंड b इज इक्वल टू डी। ध्यान से देखें, हे यदि a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, तो इसका मतलब a बराबर c और b बराबर d हमेशा होगा। दूसरा रूल स्टूडेंट देखें, इफ a प्लस रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस रूट डी, देन a माइनस रूट बी इज ऑलवेज इक्वल टू c माइनस रूट डी। ये देखो, प्लस में अगर इक्वल है तो माइनस में भी आपस में बराबर होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज स्टूडेंट देखें, इफ स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d, देन हे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू रूट c माइनस रूट d। हे कुछ टिपिकल सा ये दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कभी कभी इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम चीज़ों को आसान बना लेते हैं, राइट स्टूडेंट। तो रूल्स ऑफ सर्ट्स, ये सर्ट्स में थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि थोड़े दिखने में थोड़े शुरुआत में मुश्किल नज़र आते हैं। तो स्पेशली जो बच्चे मैथ्स की प्रैक्टिस अभी शुरू कर रहे हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, डरने की आवश्यकता नहीं है, राइट स्टूडेंट। तो आइए रूल्स ऑफ सर्ट से संबंधित बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 11वां डिस्कस करते हैं सर्ट से संबंधित। एग्जाम्पल नंबर 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है, राइट। और पहला टर्म है क्यूब रूट ऑफ 2, दूसरा टर्म है फोर्थ रूट ऑफ 5, और तीसरा टर्म हम ले लेते हैं 6 रूट ऑफ 7। हे स्टूडेंट, ये इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है, दिखने से भी नहीं पता चल रहा है। अब हमें बताना है कि ये कौन सबसे बड़ा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
कौन सबसे बड़ा है। ये देखो पहला टर्म है क्यूब रूट ऑफ 2। देखो स्टूडेंट, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1/3, राइट। ये देखो दूसरा टर्म है 4th रूट ऑफ 5, ये इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 1/4, राइट। ये जो अंदर में टर्म होता है वो फ्रैक्शन के रूप में राइट में शिफ्ट हो जाता है। ये देखो 6th रूट ऑफ 7 को हम लिखेंगे 7 रेज टू द पावर 1/6। ऑल राइट स्टूडेंट, ये हमारा उद्देश्य होता है कि इसको, ये जो पावर है मतलब जो ऑर्डर ऑफ सर्ड है उसको बराबर बनाना। 3, 4 और 6 इसमें अलग अलग ऑर्डर है, हमारा एम है इसको बराबर बनाना। कैसे बराबर बना सकते हैं, तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6 पे फोकस करेंगे। ये 3, 4 और 6 का जो लघुत्तम है वो 12 है, तो हम सबको 12, 12, 12 बना सकते हैं। ये इसका मतलब पावर में जो फ्रैक्शन है वो 1/12 12 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। देखो स्टूडेंट, ये अब पहले टर्म को हम 2 की पावर 1/3 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 को 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 4 से नीचे, तो 4 3 12। उसी प्रकार से दूसरे टर्म को 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 से नीचे, तो 3/12। और उसी प्रकार से हम 1/6 को हमें डिनोमिनेटर 12 चाहिए, सो 2/12। हे देखो स्टूडेंट, अब हम जो पहला टर्म है उसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/12। ध्यान से देखना, हे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सो 16 रेज टू द पावर 1/12। हे इसको हम कहते हैं 12th रूट ऑफ 16। हे हमारा उद्देश्य था कि ये जो टर्म्स है इसका ऑर्डर सेम बनाना, और सेम क्या बनाया हमने, 12। 12 कहाँ से आया, 3, 4 और 6 जो ऑर्डर ऑफ रूट है उसका एलसीएम 12 होता है। आ जाओ दूसरे टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, हम इसको लिखेंगे 5 रेज टू द पावर क्यू की पावर 1/12। सो 5 5 जा 25, 5 जा 125 रेज टू द पावर 1/12। ये इसका मतलब है ये 12th रूट ऑफ 125 के बराबर आ गया। उसी प्रकार से सबसे लास्ट टर्म को देखो, 7 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 1/12। ये 49 रेज टू द पावर 1/12, और इस पावर 1/12 को अगर सर्ड्स में लिखना हो तो 12th रूट ऑफ 49। ये देखो स्टूडेंट, अब जो अंत में जो तीनों पदों का जो रिजल्ट आया इसमें ऑर्डर करने का जो क्रम है वो सेम है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा अंदर में वही सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। सबसे बड़ा कौन है स्टूडेंट, 12th रूट ऑफ 125 सबसे बड़ा है। सो आंसर है 12th रूट ऑफ 125 किसके इक्विवेलेंट है, ये 12 रूट ऑफ 125। ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4th रूट ऑफ 5। सो आंसर इज 4th रूट ऑफ 5। पहले जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रूट है, उनका एलसीएम लेंगे जो यहाँ पे 12 आ रहा है, और फिर दिमाग में रखना है कि हमें सबका ऑर्डर 12 बनाना है, और ऑर्डर 12 बनाते ही आंसर आ गया।